धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज हमारे दल के प्रत्याशियों की दूसरी श्रृंखला, दूसरी सूची जारी हो रही है। सूची जारी करने से पहले मैं एक ही दो बात कहना चाहूंगा कि अंतोगत्वा दोनों ठगबंधन तैयार हो गए हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने सीट का लेन देन कर लिया है और अब बिहार को ठगने की तरफ एक कदम और ये अग्रसर हो चुके हैं। जैसा अभी मुंडा जी ने कहा, उन लोगों की सूची की जो जानकारी आ रही है तो देखकर हैरानी और दुख दोनों एक साथ हो रहा है कि किस तरह के लोगों को वो अपने प्रत्याशियों के रूप में चुनकर बिहार के लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आज ही दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में लालू जी, तेजस्वी जी और आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया गया है। चार्जशीट एक्सेप्ट हो गया है कोर्ट में। ये दिखलाता है कि किस तरह के लोग आज तक बिहार में रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हम लोग बारी बारी से ये सूची जारी कर रहे हैं। इसमें कितनी मशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ ये लिस्ट को तैयार की जाती है। प्रशांत जी और इनके सहयोगी सभी लोग सुबह के 4-4, 5-5 बजे तक एक एक नाम पर चर्चा करके और उसके बाद करीब 50-60 लोगों की जो हमारी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव, वो बैठकर एक एक नाम पर चर्चा करती है और फिर नामों का निर्णय होता है। इससे मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग आपके माध्यम से जानेंगे, बिहार के लोग इस चीज को जरूर इसका स्वागत करेंगे कि उनके बीच जो प्रत्याशियों को भेज रहे हैं वो एक से एक प्रत्याशी हैं जो बिहार विधानसभा में बैठकर एक ऐसी सरकार को बनाएंगे जो सरकार बिहार के लिए अगले 5 वर्षों के लिए काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों को प्रशांत किशोर जी भी संबोधित करें और उसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती जी नामों की प्रस्तुति आपके सामने करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का आज यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। बहुत आपको आजकल न्यूज भी कवर करना है, हर पार्टी, हर नेता, हर गठबंधन के यहाँ पहुँचना है, इसलिए हम लोग इस पूरे प्रेस वार्ता को बहुत छोटा ही रखेंगे। मैं आज के विषय पर आऊँ उससे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए, आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी
विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचार से हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जन सुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह ने गांडी उठाई थी, वैसे भागलपुर से जन सुराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। बाकी मैं आपको सिर्फ 2 बात बताऊंगा। सूची बनाने और जारी करने की जिम्मेवारी राज्य के इस पार्टी के नेताओं की है, लेकिन जो हम लोगों ने वादा किया था कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जरूर दी जाएगी, और सिर्फ जाति के आधार पर नहीं। हमने कहा था कि जन सुराज में हर समाज से अच्छे लोग निकाल कर लाएंगे, और जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से तय किया जाएगा कि हर समाज का अच्छा आदमी इसका भागीदार बने। तो जब 243 की सूची पूरी होगी तो शायद ही कोई बिहार का समाज बचेगा जिसकी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ा समाज की है, और मैंने मंच से घोषणा की है कि 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव इस बार जन सुराज की व्यवस्था से लड़ेंगे। अगर उनके पास, कुछ साथियों के पास साधन नहीं है, उनको साधन भी दिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उसी वादे के तहत आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। 66, इससे पहले 51 नाम जारी किए गए थे। सॉरी, इस बार 65 आज हो रहा है, पहले 51 हुआ है, तो दोनों मिलाकर 116 सीट हुआ। 116 में 25 रिजर्व है, आरक्षित सीटें 25 जो हम लोग रिजर्व घोषित कर रहे हैं, बच गई 91। 91 में 31, 91 में 31 अति पिछड़ा समाज को भागीदारी दी गई है। बिहार के इतिहास में किसी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज के लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी कभी नहीं दी। लोगों ने यहाँ सामाजिक न्याय का नारा लगाया है, जातियों की राजनीति की है, लेकिन आज तक किसी भी दल ने 1/3 भागीदारी अति पिछड़ा समाज की नहीं दी है। और अभी देखिए, मैं नाम ले रहा हूं, और यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के एक बहुत बड़े नेता रामचंद्र साहनी जी आ रहे हैं, इनका मंच पर स्वागत कीजिए। आज ये भी जन सुराज का हिस्सा बन रहे हैं। आइए आइए आइए, देखिए, हमें जानकारी नहीं थी कि अभी हमें जानकारी थी क्या जाने वाले हैं, लेकिन अभी आ गए, बैठिए।